दृष्टि में केवल आपका दर्शन हो या फिर तनु नाम आपके ही जो अंश हैं उन संतों का हम दर्शन करते रहें। प्रभु ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव को आशीर्वाद दिया और दोनों वहां से मुक्त होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। भगवान बोले भले आदमी मुझे खोल जाते, मैंने तुम दोनों को मुक्त किया, दोनों कृपा पाके चले गए, मुंह को तो बंधो ही छोड़ गए। नलकूबर मणिग्रीव ने आकाश से कहा प्रभु आप प्रेम पाश में बंधे हो और इस प्रेम बंधन में जिसने आपको बांधा है वही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। पेड़ों की गिरने की जोर की आवाज हुई, यशोदा आदि ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए तो देखा 2 पेड़ टूटे पड़े हैं और उनके बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। मैया ने तुरंत रस्सी खोली, लाला को हृदय से लगाया और इतने बड़े बड़े पेड़ मेरे लाला के ऊपर गिर गए। मैया ने तुरंत नंद बाबा से कही, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, चलो यहां से। कहां चलें? तब नंद बाबा के छोटे भैया ने बताया, बोलो एक वन है वाको नाम है वृंदावन, एक नवीन वन है वहीं चलो, वहां चल कर के रहेंगे। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के साथ अपने अपने घरन को छोड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर,
किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन। गाओ सब लोग, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यं, पुण्याद्री तृणविरुधम। सब ब्रजवासी वृंदावन आ गए। माताएं बहनें बिल्कुल शांति का परिचय दें, बिल्कुल शांति से सब लोग सुनेंगे। जो भाई लोग पीछे बाहर खड़े हुए हैं वो अगर चाहें तो यहाँ माताओं के पीछे थोड़ी जगह है, आके सब लोग बैठ जाओ। कथा बैठ के सुननी चाहिए, खड़े खड़े नहीं सुननी चाहिए। माँ धूप में बाहर खड़े हैं तो इससे बढ़िया अंदर आकर के सब लोग बैठ जाओ, वहाँ बैठ के कथा सुनो। भगवान और समस्त गोकुलवासी वृंदावन पधारे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन में आकर के सबको बहुत सुख मिल रहा है, सबको बहुत आनंद मिल रहा है। वृंदावन आकर के ठाकुर जी रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। अघासुर एक अजगर सांप के रूप में आया था। इतना विशाल मुख खोल लिया कि लोग सब ग्वाल वालों को लगने लगा कोई गुफा है। अंदर प्रवेश कर लिया तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया उसने अपना मुख बंद कर लिया, विष उगलने लगा मुख में। सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने शरीर को इतना फुलाया, बीच से अघासुर फट गया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा हो गई।
लेकिन अघासुर को मारने की ये बात ब्रजवासियों ने, सब ग्वाल बालों ने घर पर जाकर के एक एक वर्ष के बाद बताई। मतलब जैसे मानो आज भगवान ने अघासुर मारा और उसके एक वर्ष पूर्ण होने के बाद ब्रजवासी जब अपने घर जा रहे हैं तो कह रहे हैं मैया आज लाला ने अजगर मारो, सांप मारो। एक वर्ष का लंबा समय, इतना समय क्यों लगा सब ब्रजवासियों को? एक वर्ष पुरानी बात एक वर्ष बाद क्यों बताई? तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे। क्यों हरण करके ले गए थे? ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के साथ में वन में भोजन कर रहे थे। और कैसे भोजन कर रहे थे? विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांगवेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहिदो हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुक् बालके लिए। ठाकुर जी वन में भोजन कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। एक कांख में तो ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है, दूसरी कांख में ठाकुर जी ने गैया बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है, और वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, अपने वाम हस्त कलम में बीच में तो चटनी रखी है, हरी चटनी, और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगा रखे हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, ऐसे उंगलियों के बीच में अचार है और बीच में यहाँ चटनी है। और अपने दाहिने हाथ में रोटी को गोल गोल उसको बना करके एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर तीसरी रोटी खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं। ऐसी मधुर दर्शन करके सब देवता भी आनंदित हो रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा के हृदय में यह संशय प्रकट हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते। यज्ञ भोक्ता भगवान इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इतना सब कुछ पवित्रता से खाते पीते हैं, और यहां पे ऐसे बिल्कुल कुछ भी जो मुंह में आ रहा है सब लेते जा रहे हैं। ये भगवान नहीं है। जैसे ये भावना प्रकट हुई ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को हरण करके ले गए। भगवान कहीं दूर गए थे किसी बछड़ा बछिया को लेने, इतने में ही लौट के आए तो देखा सब ग्वाल बाल कोई भी नहीं है। भगवान ने तुरंत नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि ब्रह्मा ने सब किया है। भगवान बोले अच्छा, हमारी परीक्षा। माताएं बहनें थोड़ी शांत हो जाएं, थोड़ा निवेदन है हाथ जोड़ करके, बिल्कुल शांति का। बीच में माताएं बहुत बात कर रही हैं, थोड़ी शांति का परिचय दें, कथा सुने ध्यान से। ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों का रूप धारण स्वयं कर लिया, और जितने ग्वाल बाल हरण किए ब्रह्मा ने सब बन करके भगवान घूमने लगे। भगवान सबका रूप धारण करके घूमने लगे। अब एक वर्ष बाद जब ब्रह्मा को लगा कि वो बहलूपिया कृष्ण अब रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, जाके देखूं उसको। जैसे ही ब्रह्मा जी आए नीचे, तो जितने ग्वाल बालों को हरण करके ऊपर ले गए थे वो सब नीचे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले माए बाप, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, हमने तो बहुत बड़ा गलत कर दिया। ये तो जितने ग्वाल बाल हरण किए सब यहाँ प्रकट हो गए, इसका मतलब तो ये भगवान है। लेकिन भगवान ने एक लीला की। ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वी पर देखने के लिए आए कि ग्वाल बाल हैं कि नहीं, इतने में ही स्वयं श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए, और ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कह गए यदि कोई दूसरा बहलूपिया हमारे जैसे दिखने वाला ब्रह्मा आवे तो मार पीट के भगा देना उसको। अब ठाकुर जी तो भीतर ब्रह्मा बन के बैठ गए। असली ब्रह्मा पहुंचे। असली ब्रह्मा पहुंचे तो द्वारपालों ने किवाड़ लगा दी। द्वारपालों ने दरवाजे बंद कर दिए। बोले कौन हो तुम? बोले हम ब्रह्मा हैं। कौन हो क्या पूछते हो? बोले अरे तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हमने।
हमारे असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू भाग यहां से। पूरी वृत्तांत जब बताया तब ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं। बोले असली वही हैं जो भीतर बैठे हैं, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। बोले रुक जा, पूछ के आते हैं। भीतर जाके पूछा, बोले ठाकुर जी वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर, क्या करना है? बोले लेके आओ। जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश किए तो सबको तो भगवान ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को भगवान साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे थे। जैसे ही दर्शन किया, चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नौमिड्यते प्रभु पुषेटडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने भगवान की, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। और भगवान समस्त ग्वाल बालों को लेकर के ब्रह्मलोक से पुनः पृथ्वी पर आए तो सबको पता ही नहीं चला कि हम मूर्छित हो गए थे, हमारा हरण हो गया था। सबने आज जाकर के अपने अपने घरों में बताया कि मैया लाला ने सांप मारो, जबकि मारा 1 वर्ष पहले था। ऐसी ये लीला हुई। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की आयु को पौगंड अवस्था कहते हैं। ठाकुर जी अब गैया चराने के लिए जाते हैं, और जब गैया चरा करके लौटते हैं तो गायों की धूल में धूसरित होकर के आते हैं। मैया उनकी आरती उतारती है। ऐसी मधुर स्वरूप ठाकुर जी का सब दर्शन करते हैं। धेनुकासुर एक गधे के रूप में राक्षस आया। भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का वध करवाया। क्यों करवाया? बड़ी सुंदर कथा है। ठाकुर जी को अब नींद नहीं आती रात में। क्यों? बोले यमुना में एक नाग प्रवेश कर गया, उसका नाम है कालिया नाग। जब तक उसको यमुना से भगा नहीं देंगे तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन कालिया नाग को कैसे भगा में? क्यों? हमारे जो बड़े भैया हैं बलराम जी, ये भी शेष नाग हैं, शेष नाग के अवतार हैं। अब इनके सामने दूसरे नाग को मारेंगे तो ये देख नहीं पाएंगे, हमको मारने नहीं देंगे। एक नाग दूसरे नाग को मारने देगा? कभी नहीं मारने देगा। ऐसा क्या करें कि किसी दिन खेल में ये हमारे साथ नहीं जावें तो हम कालिया नाग को मारें। तभी ग्वाल वालों ने कहा कि लाला एक बगीचा है, वहां में एक राक्षस रे, वहां को नाम है धेनुकासुर, वो गधा के रूप में है। हम लोग वहां खेलवे जामे तो वो हमको दुलत्ती मारे, लाला तू वहां को मार दे। ठाकुर जी बोले हमने सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका ले रखो है का? एक आध राक्षस को बलराम जी से मरवाओ। बलराम जी बोले हाँ हाँ, कितना बड़ा राक्षस ले आओ, हम तो छोटे मोटे राक्षस हैं, पूतना आदि हमारे लाला को दे दें, बड़े राक्षस आएंगे तो हम मारेंगे। बलराम जी को लगा कि आज हम राक्षस मारने जाएंगे तो जैसे राक्षस को लाला मारता है तो पूरा ब्रजमंडल कंधे पर लेकर के घूमता है लाला को। सब जय जयकार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। ऐसे सब लोग मेरी भी जय जयकार करेंगे जब मैं राक्षस मार के आऊंगा। लेकिन ठाकुर जी ने एक बड़ा सुंदर खेल रचा। श्री दामा को संग में भेजा। बोले काम करो। क्या? बोले जैसी धेनुकासुर को ये मार देना, तुम पूरे ब्रजमंडल में आके ये हल्ला मत मचाना कि बलराम जी ने राक्षस मारा, तुम ये कह देना बलराम जी ने गधा मारा, बस। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि भाई गधा मारा ये सुनकर के कोई इनकी प्रशंसा तो करेगा नहीं, सब हंसी उड़ावेंगे और ये हमसे नाराज हो जाएंगे। ये नाराज होके कल हमारे संग घूमने नहीं जाएंगे, कल ही कालिया नाग को हम मार देंगे। और ऐसा ही हुआ। धेनुकासुर का वध करके जैसे ही बलराम जी लौटे तो श्रीदामा आगे आगे जय जयकार करता हुआ चल रहा है। बलराम जी की जय हो, बोल नंद के लाला की जय हो, बोल रोहिणी नंदन कन्हैया बलराम की जय हो। बलराम जी फूले नहीं समा रहे हैं। बोले आज हमारी आरती होगी, माला पहनाएंगे, ब्रजवासी खूब पुष्प वर्षण करेंगे, हमने राक्षस मारो। लेकिन श्रीदामा इतने में ही चौकड़ी भर के आगे भागो और पहले ही जाके सबंते बोल को बोले बलराम जी आ रहे हैं,
बोले तो का गधाए मार के आ रहे हैं और सबन तो यूं कह रहे हैं मैंने राक्षस मारो है। तो जैसे ही बलराम जी वृंदावन में आए तो गोपियां सब घूंघट कर करके हंसने लगी। बलराम जी बोले हंस क्यों रही हो, हमारी आरती उतारो, माला पहनाओ, पुष्प वर्षा करो, हमने राक्षस मारो। सब गोपियां बोली अरे बातन ने मत बनाओ, हम सब जाने तुमने गधा मारो, तुमने कोई राक्षस थोड़े ही मारो। इतनी हंसी उड़ाई बलराम जी की तो बलराम जी यशोदा मैया से जाके बोले मैया मुझको सब पतो ये हंसी मेरी कौन ने करवाई है। बोले कौन ने करवाई? बोले तेरो जो ये छोरा बैठो का है ना लाला नंद को, ये कन्हैया या ने मेरी हंसी करवाई है। ठाकुर जी लड़ने लगे बलराम जी से, हम बे मैंने हंसी करवाई है, तुम गधा मारोगे तो सब यही कहेंगे गधा मारो। हमारी तरह पूतना राक्षसी मारते, हमारी तरह और राक्षस मारते तो समझते, अब गधा मारोगे तो फिर क्यों कैसे समझेंगे सबकी राक्षस मारो। बलराम जी बोले मैया तू आज हमारा निर्णय कर दे, कलते मैं कन्हैया के संग खेलवे नहीं जाऊंगो। मैया बोली ना तू बड़ो है तो कुछ संग में रहना चाहिए। बोले मैं बड़ा हूं तो का मेरो आदर सम्मान तो करे ना है, मैं ना खेलूंगा या के संग। ठाकुर जी बोले हाँ कल से हम भी इनके संग नहीं खेलेंगे। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे दाऊ दादा बस एक दिन तुम रुक जाओ, परसों तो हम तुम्हें मना लेंगे, बस कल हमको अकेले जान दो। और दूसरे दिन ठाकुर जी अकेले ग्वाल बालों के संग दूसरी तरफ गए, बलराम जी दूसरी तरफ गए और ठाकुर जी सीधे पहुंच गए कहां? काली देह पे। मधुमंगल की गेंद को ऐसे मारा ठाकुर जी ने, वो जाके यमुना में गिर गई। मधुमंगल हट करने लगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले वही गेंद चाहिए तो हम कदम पर चढ़ के कूद जाएंगे अभी। मधुमंगल बोला अरे हम बे कूदेगो, तू ये काली दे कालिया नाग रे यहाँ पे, तू ना कूदेगो, बस बातन ने बना रहा है। इतने में ही ठाकुर जी तो महाराज चढ़ गए वृक्ष पर और वृक्ष से एक छलांग मार के सीधे काली दे में कूद गए। मधुमंगल आदि सब घबराए, दौड़ करके सब ब्रजवासियों को बुला लाए। ठाकुर जी भीतर गए, भीतर जाकर के कालिया नाग के फन पर सिर पधरा दिया, उसके मुख से विष निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। कालिया नाग आश्चर्य करने लगा, बोले इतना सा बालक अभी तक जीवित कैसे है? भगवान उसके फणों पर चढ़ गए, जिस फण को निकालता है भगवान को मारने के लिए भगवान उसी फण पर अपना चरण रखते हैं। 101 फण हैं कालिया नाग के, भगवान उन 101 फणों पर इतनी द्रुत गति से कूद रहे हैं कि आकाश में देवताओं को लगने लगा भगवान शायद नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी कांसे बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती अलाप लेने लगी, आकाश मार्ग में देवी देवता सब गंधर्व जन गान बजान करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। ऐसी मधुर छवि का दर्शन सब लोग कर रहे हैं। कालिया नाग के प्रत्येक मुख से विष की जगह रक्त जब निकलने लगा तब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई, बोले प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। खूब सुंदर स्तुति गाई नाग पत्नियों ने। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धे अपुनर्भवं भा वाञ्छन्ति यत्पादिरज प्रपन्ना। हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सदा सर्वदा के लिए आपके चरण जो हैं इनका चिन्ह हमारे मस्तिष्क पर बना रहे, ऐसी कृपा कर दो। तो नागों के फणों पर जो चिन्ह बने हैं वो ठाकुर जी के श्री चरण हैं। वांछन्ति यत्पाद रजप प्रपन्ना, हमें केवल आपके चरण रज सिर पर बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो। ऐसा कहा, भगवान कालिया नाग के ऊपर से नीचे कूद गए और कालिया नाग को कहा कि हमारी यमुना जी छोड़ के तुम चले जाओ। बोले कहाँ जाऊं? बोले प्रभाषित क्षेत्र में चले जाओ। और इस प्रकार कालिया नाग यमुना छोड़ करके प्रभाषित क्षेत्र में चला गया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की।